विच इज आरुषिस नोट्स। तो आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हार्डमेनिया। और मैंने अपने पिछले वीडियो में हार्डमेनिया के जर्नल कैरेक्टर और उसकी क्लासिफिकेशन सारा कुछ डिटेल में बताया हुआ है। अगर किसी को कुछ भी डाउट है उसके रिलेटेड तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हो। आज हमने पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हार्डमेनिया। सो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हार्डमेनिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और एलिमेंट्री कैनाल में हमारे पास आता है माउथ, बकल कैविटी, फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। और डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमारे पास आता है पेलियोरी ग्लैंड और लीवर। ठीक है, तो आज अभी मैं सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम उसका सारा कंप्लीट करा दूंगा। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हार्डमेनिया का। सो डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले शुरू होता है माउथ से। ठीक है, क्योंकि माउथ है, फिर बकल कैविटी, फेरिंग्स। और माउथ को हम ब्रैंकियल आर्पेचर भी बोलते हैं। मेरे पास पिक्चर है इसकी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है एलिमेंट्री कैनाल ऑफ हार्डमेनिया। आई होप आपको दिख रहा होगा। ये पूरी एक पिक्चर है एलिमेंट्री कैनाल ऑफ हार्डमेनिया। ठीक है, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। तो ये पूरी एक पिक्चर है। आप कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हो, उसमें पिक्चर होगी इन सब की। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हार्डमेनिया या एलिमेंट्री कैनाल ऑफ हार्डमेनिया की पिक्चर हो गया। आप कोई भी रेफरेंस बुक उठा सकते हो, भले वो प्रदीप हो या कोटपाल हो, एज ऑ विश। ठीक है, कोई भी उठा लो, उसमें डायग्राम सारी होती हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ें। सबसे पहले हम आते हैं माउथ। ठीक है, तो माउथ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? माउथ प्रेजेंट होता है वहाँ पे जहाँ पे ब्रैंकियल आर्पेचर होगा या ब्रैंकियल साइफन। ठीक है, तभी मैंने यहाँ पे माउथ का आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ब्रैंकियल आर्पेचर भी इसको कहते हैं। क्योंकि जहाँ पे आपके पास माउथ होता है ना, माउथ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वहाँ पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे आपके पास ब्रैंकियल आर्पेचर होगा, उसके आगे होता है ब्रैंकियल साइफन। ठीक है, और वो जो होता है वो पानी में सस्पेंडेड होता है और उसके पास 4 लॉब्स होती हैं, 4 लॉब्स या लिप्स होंगे। ठीक है, माउथ के पास। ठीक है, जो टेस्ट फॉर्म करेगा। और फिर माउथ किस में खुलता है? बकल कैविटी में। माउथ किस में खुलेगा? आपके पास बकल कैविटी में खुलेगा। ठीक है, और बकल कैविटी के पास होते हैं स्पिंटर। ठीक है, और स्पिंटर के पास बहुत ज़्यादा टेंटेकल्स होते हैं, जिसको आप बोलते हो ब्रैंकियल टेंटेकल्स। और वो वाले जो टेंटेकल्स होते हैं वो 64 इन नंबर होते हैं। तो सबसे पहले होगा माउथ। माउथ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्रैंकियल आर्पेचर में माउथ जो होगा वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, और जो माउथ होगा वो ब्रैंकियल आर्पेचर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इसके आगे क्या आएगा? ब्रैंकियल साइफन। ठीक है, और माउथ के पास क्या होते हैं? 4 लोब्स या लिप्स। ठीक है, जो टेस्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, फिर वो आगे जाके किस में खुलता है? बकल कैविटी में। ठीक है, बकल कैविटी के पास क्या है? स्पिंटर। ठीक है, स्पिंटर होता है, स्पिंटर वॉल होती है। और स्पिंटर के पास बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? टेंटेकल्स। ठीक है, और उन टेंटेकल्स को आप बोलते हो ब्रैंकियल टेंटेकल्स। ठीक है, एंड ये कितने नंबर होते हैं? 64 इन नंबर होते हैं ये। ठीक है, जिसमें आपके पास क्या होते हैं? 8 होते हैं बड़े। ठीक है, 8 होते हैं मीडियम, 16 होते हैं स्मॉल, और 32 होते हैं वेरी स्मॉल। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले माउथ। माउथ कहाँ पे प्रेजेंट होगा? जहाँ पे ब्रैंकियल आर्पेचर होगा। और उसके बाद मतलब कि माउथ के पास होती हैं 4 लोब्स या लिप्स। ठीक है, जो टेस्ट फॉर्म करेगा। फिर वो आगे जाके आ जाता है बकल कैविटी में। ठीक है, बकल कैविटी में हमारे पास स्पिंटर होते हैं। उन स्पिंटर के पास टेंटेकल्स होते हैं जो 64 इन नंबर होते हैं। 8 बड़े, 8 मीडियम, 16 होंगे वो स्मॉल, और 32 होते हैं वेरी स्मॉल। अब एक बारी पानी एंटर कर जाता है माउथ में तो वहाँ पे वॉल होगी, और उन वॉल्स में यानी स्पिंटर वॉल होती है, और उन स्पिंटर वॉल के पास क्या होती है? टेंटेकल्स। अब उन टेंटेकल्स, ये जो 64 इन नंबर टेंटेकल्स होते हैं। ठीक है, उसके पास क्या होते हैं? ये जो 64 इन नंबर टेंटेकल्स मैंने अभी इसमें बताए थे, ये वाले टेंटेकल्स। ये जो 64 इन नंबर होंगे। ठीक है, ये वाले, इनके पास फर्दर ब्रांचेस होती है जिसको आप बोलते हो टेंटिकुलेट्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये कोई भी बड़ा पार्टिकल अंदर एंटर नहीं करने देते, सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स ही एंटर करने देते हैं फेरिंग्स में। तो माउथ हमने पढ़ लिया, बकल कैविटी। अब उसके बाद वो जाएगा फेरिंग्स में। ठीक है,
फेरिंग्स बेसिकली आपके पास डिवाइडेड होता है बिलो द स्पिंटर, यानी बकल कैविटी खुलती है। मैंने आपको पहले बताया माउथ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्रेंकियल आर्पेचर में, और ब्रेंकियल आर्पेचर के आगे क्या होगा, ब्रेंकियल साइफन, और उसके पास क्या होती है, 4 लोब्स, ठीक है, 4 लोब्स होती हैं, ठीक है। फिर माउथ किस में खुलता है, बकल कैविटी में। बकल कैविटी में क्या होता है, स्पिंटर, ठीक है, स्पिंटर वॉल होती है जिसके बाद टेंटिकल्स होते हैं जो 64 इन नंबर होते हैं, ठीक है। डिफरेंट साइज के 8 छोटे होते हैं, 8 बड़े होते हैं, 8 मीडियम होते हैं, 16 छोटे होते हैं और 32 वेरी स्मॉल होते हैं, ठीक है। फिर वो आगे खुलता है फेरिंग्स में, है ना। तो वो कह रहा है कि बिलो द स्पिंटर, मतलब कि स्पिंटर के बाद बकल कैविटी के पास क्या है, स्पिंटर यानी वॉल, टेंटिकल्स, ठीक है। उसके बाद बकल कैविटी किसमें खुलेगी, फेरिंग्स में। अब फेरिंग्स में ये रब करी हूँ, अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले लो, ठीक है। तो अब फेरिंग्स बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। फेरिंग्स बेसिकली किन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, फेरिंग्स डिवाइडेड होती है 2 पार्ट में, पेरीब्रेंकियल जोन और ब्रेंकियल जोन, ठीक है। तो फेरिंग्स किन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, पेरी ब्रेंकियल जोन और ब्रेंकियल जोन। ये होता है स्मॉल और ये होता है लार्ज, ठीक है। पेरीब्रेंकियल जोन एंड ब्रेंकियल जोन, फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पेरीब्रेंकियल जोन एंड ब्रेंकियल जोन, ठीक है। और उसके बाद जो इंटीरियर पार्ट होता है ब्रेंकियल जोन का, उसको आप बोलते हो पेरीब्रेंकियल जोन, और पेरीब्रेंकियल जोन में हमारे पास इनकम्प्लीट बैंड होते हैं, ठीक है। बस पेरीब्रेंकियल जोन के पास कुछ उसका इतना, क्योंकि वो स्मॉल इन साइज होता है, ठीक है। जैसे ही पेरीब्रेंकियल जोन खत्म होता है उसके बाद सीधे आपके पास ब्रेंकियल जोन आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाती हूँ, अभी जो मैंने दिखाई थी उसके अंदर, शायद इसमें भी हो, ठीक है, उसमें पूरा एक एग्जैक्ट डायग्राम होगा तो आपको और अच्छे तरीके से क्लैरिफाई हो जाएगा। देखिए ये पूरी डायग्राम मैंने अभी आपको दिखाई थी बुक में प्रदीप की भी, पर इसमें आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको आई होप दिख रहा होगा, हाँ। तो यहाँ पे मैंने पहले बताया ये जो ब्रेंकियल आर्पेचर है, यहाँ पे क्या है, माउथ, ठीक है। यहाँ जो ब्रेंकियल आर्पेचर मैंने यहाँ पे लिखा है कि माउथ को हम ब्रेंकियल आर्पेचर भी बोलते हैं। तो जो आपके पास माउथ होगा वहां पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे ब्रेंकियल आर्पेचर, तो इनडायरेक्टली ये आपके पास क्या है, माउथ, ठीक है। ये क्या है, आपके पास माउथ है। उसके लिए आपके पास जहाँ पे ब्रेंकियल सैक है, वहाँ जहाँ पे ब्रेंकियल आर्पेचर है वो माउथ है। उसके बाद वो आगे जाके क्या करेगा, ब्रेंकियल साइफन पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, टेंटिकल्स यानी बकल कैविटी आ गया। बकल कैविटी के पास क्या है, ये बकल कैविटी होगी। बकल कैविटी के पास क्या है, स्पिंटर, और स्पिंटर के पास क्या है, ब्रेंकियल टेंटिकल्स जो 64 इन नंबर है। उसके बाद ये पूरा पोर्शन आप देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या, यहाँ तक क्या है, यहाँ तक पूरा ही आपके पास क्या है, पूरा का पूरा रीजन क्या है, फेरिंग्स का, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना छुटकू सा पार्ट, सिर्फ जैसे आप देख लीजिए कि 1 2 3 3 सिर्फ 3 4 लाइनें हिस्से होती हैं जो पेरीब्रेंकियल जोन से होगा, और बाकी पूरा जो बड़ा साइज का है वो है ब्रेंकियल जोन। और जो इंटीरियर पार्ट होता है ब्रेंकियल जोन का वो किससे कवर्ड होता है, पेरीब्रेंकियल जोन से। मैंने आपको अभी बुक में भी दिखा देती हूँ फिर से डायग्राम, ये देखिए, ये वाली वही डायग्राम है जो सेम है, हाँ जी। ये देखिए पेरीफ्रेंजियल बैंड्स भी हैं इसमें और ग्रूव भी है, ठीक है। तो जो इंटीरियर पार्ट होगा पेरीब्रेंकियल सैक का, ठीक है, जो इंटीरियर पार्ट होता है, सॉरी, ब्रेंकियल सैक का, वो किससे बना होता है, इंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेंकियल जोन को आप बोलते हो पेरीब्रेंकियल जोन, और पेरीब्रेंकियल जोन में इनकम्प्लीट बैंड्स होते हैं। और जो आपके पास ब्रेंकियल जोन होता है उसके पास मल्टीपल पोल लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिसको आप बोलोगे स्टिग्मेटा, ठीक है, जो ओपन होते हैं एंटीरियम पोर्शन में यानी एंटीरियर आर्पेचर पे। अगर सारे पार्ट्स बॉडी के नहीं है, तो अगर ब्रेंकियल जोन के पास मल्टीपल पोल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको आप बोलते हो स्टिग्मेटा, जो खुलते हैं आर्टेरियम में, और ब्रेंकियल सैक या ब्रेंकियल जोन के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें है ट्रेबिकुला, डॉर्सल लैमेला, एंडोस्टाइल, इसोफेगल ओपनिंग। तो ये जो आपके पास ब्रेंकियल जोन होगा उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स होंगे, ठीक है, जिसको आप बोलते हो ट्रेबिक्यूले
डोर्सल लैमिना, एंडोस्टाइल और एसोफेजियल ओपनिंग। ठीक है, ब्रैंकियल जोन के अंदर इतने सारे जो हैं पार्ट्स आते हैं। मल्टीपल फोल्ड्स होते हैं ब्रैंकियल सैक के अंदर, और उन फोल्ड्स को आप कहते हो ब्रैंकियल फोल्ड्स या ट्रेबिकुले। ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ब्रैंकियल सैक का, और 9 से 10 होंगे। तो ट्रेबिकुले का होते हैं मल्टीपल फोल्ड्स होते हैं, जो आपके पास मल्टीपल फोल्ड्स होंगे आपके पास ब्रैंकियल सैक में, उसको आप बोलते हो ट्रेबिकुला। और ये कितने नंबर में होते हैं? ये नंबर में होते हैं 9 से 10। ठीक है, उसके बाद जो डोर्सल लैमेला आ गया, ये एक डोर्सल लैमेला यहाँ पे एक मेरे पास होगा पिक्चर। तो डोर्सल लैमेला होता है इट बेयर स्मॉल जो डोर्सल लैमेला होता है वो स्मॉल टेंटिकल्स बेयर करता है, जिसको आप बोलते हो लिंग्वेज। और ये जो डोर्सल लैमेला होता है ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, और ये टेंटिकल्स बेयर करता है, जिसको आप बोलते हो लिंग्वेज। ठीक है, एंड ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं, और वो खुलते हैं एक स्ट्रक्चर में, जिसको आप बोलते हो एंडोस्टाइल। और एसोफेगियल ओपनिंग होती है, वो फेरिंग्स को एसोफेगस से कनेक्ट करती है, मतलब कि फेरिंग्स एसोफेगस में खुलेगी थ्रू दिस ओपनिंग, जिसको आप बोलते हो एसोफेगल ओपनिंग। ठीक है, और फिर एसोफेगस खुलेगी स्टमक में, स्टमक के बाद वो जाएगा इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्टमक के बाद वो खुलता है लीवर में। लीवर पे मतलब कि डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज होते हैं। ठीक है, अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज। ठीक है, फिर उसके बाद स्टमक के अंदर उसको, क्योंकि स्टमक के अंदर गैस, स्टमक के अंदर डक्ट है जो लीवर से आ रही है, फिर वो डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगा, अमाइलेज वगैरह। ठीक है, जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करेगी। फिर उसके बाद इंटेस्टाइन होगा, फिर रेक्टम होगा, फिर एनस से बाहर। ठीक है, यही है। अब उसके बाद हमारे पास आता है ग्लैंड्स के बारे में, कि अब हमने पढ़ना है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में 2 हमने पढ़े थे, जिसमें था पेलियोरी ग्लैंड और लीवर। तो अभी हम वो पढ़ेंगे वो दोनों, फिर मैं एक फटाफट सारा रिवाइज करा दूंगी इकट्ठे। ठीक है, तो पेलियोरी ग्लैंड, एक सेकेंड, पेलियोरी ग्लैंड और, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में 2 आते हैं, मैंने यहाँ पे लिखे हैं पेलियोरी ग्लैंड और लीवर। ठीक है, तो पेलियोरी ग्लैंड सबसे पहले क्या होता है? पेलियोरी ग्लैंड जो होगा वो प्रेजेंट होता है एसोफेगस की वॉल पे और स्टमक की। ठीक है, पेलियोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है इनसाइड, जो प्रेजेंट होता है इनसाइड ऑन द वॉल ऑफ द एसोफेगस एंड स्टमक। ठीक है, पेलियोरी ग्लैंड वो एक पेनक्रियास की तरह वर्क करता है और एक सीटरी ऑर्गन, और ये एक एक्सेसरी ग्लैंड एक्ट करेगा। फिर उसके बाद लीवर तो पता ही है कि स्टमक पे वास उसको डक्ट आती है। ठीक है, एंड वो अमाइलेज वगैरह करेगा। अभी मैं इसके फीडिंग मैकेनिज्म में बता दूंगी उसका भी। ठीक है, जो फूड की डाइजेशन में मदद करेगा। अब उसके बाद है ये डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल कैसे होता है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एलिमेंट्री हार्डमेनिया का, उसमें होता है एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में होता है माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, और डाइजेस्टिव ग्लैंड में पेलियोरी ग्लैंड एंड लीवर। तो सबसे पहले माउथ वहाँ पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे ब्रैंकियल अपर्चर होता है, एंड देन उसके बाद 4 लोब्स होती हैं, लिप्स होते हैं, जो टेस्ट फॉर्म करेगा। फिर वो खुलेगा बकल कैविटी में। बकल कैविटी के पास स्पिंटर वॉल होती है जो टेंटिकल्स बेयर करती है, जो 64 इन नंबर होते हैं। ठीक है, एंड जो मतलब कि टेंटिकल्स होते हैं उनके पास फर्दर ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, एंड जिसको टेंटिकुलेट्स बोलते हो, जो बड़े साइज का पार्टिकल एंटर नहीं करने देती। उसके बाद आता है फेरिंग्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पेरीब्रैंकियल जोन, ब्रैंकियल जोन। ठीक है, एंड जो ब्रैंकियल जोन होगा उसके पास पोल लाइक स्ट्रक्चर में होता है, जिसको बोलते हो स्टिग्मेटा, जो खुलता है एट्रियम में। और उसके बाद ट्रेबिकुलर, डोर्सल लैमेला, एंडोस्टाइल, एसोफेगल ओपनिंग होती है, जो मल्टीपल फोल्डिंग्स होती हैं उसमें ब्रैंकियल जोन में, उसको आप ट्रेबिकुलर बोलते हो। डोर्सल लैमेला सेंटर में प्रेजेंट होता है। उसके बाद टेंटिकल्स होते हैं जिसको आप लिंग्वेज बोलते हो। ठीक है, एंड वो खुलता है एंडोस्टाइल में, एंड फेरिंग्स एसोफेगस से कम्युनिकेट करती है थ्रू द एसोफेगल ओपनिंग। उसके बाद एसोफेगस, फिर स्टमक में लीवर की वो आ जाएंगी आपके पास डक्ट्स और माइलेज, प्रोटीएस वगैरह डाइजेस्ट करेंगी। फिर उसके बाद इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और फिर एनस। ठीक है, उसके बाद पेलियोरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड में पेलियोरी ग्लैंड जो प्रेजेंट होता है ऑन द वॉल ऑफ द एसोफेगस एंड स्टमक। ये पेनक्रियास काम करता है और एसेसरी और एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, और लीवर का मैं उसकी फीडिंग डाइजेशन में बता दूंगी। सो डाइजेशन कैसे होगा वो मैं ये पहले सारा रब कर दूं, फिर मैं बताती हूँ कि डाइजेशन कैसे होगा पूरा इसका फूड फीडिंग मैकेनिज्म और डाइजेशन। तो पहले मैं डाइजेशन का बता देती हूँ।
तो सबसे पहले पानी एंटर करेगा माउथ के थ्रू। पहले मैं वाटर का बता रही हूँ कि सबसे पहले वाटर का, पहले मैं सीधे रिपीट कर रही हूँ, फिर मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख दूंगी कि सबसे पहले पानी एंटर करेगा माउथ, माउथ से किधर जाएगा बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद उसके बाद टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकुलेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद पेरीब्रैंकियल जोन में जाएगा, फिर ब्रैंकियल जोन में जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्टिग्मेटा, और स्टिग्मेटा किस में खोलेंगे, एट्रियम में, ठीक है। और फिर उसके बाद एटीएम रीजन से गिल स्लिट से पास होकर वो क्लोएका रीजन में जाएगा, और क्लोएका से वाटर बाहर निकल जाएगा आर्टीरियल अपर्चर के थ्रू। और फूड कैसे, फूड का भी सेम है। पहले मैं उसका लिख देती हूँ ब्लैक बोर्ड में कि पानी कहाँ पे एंटर किया। पानी सबसे पहले एंटर करेगा माउथ में, ठीक है। फिर माउथ से वो जाएगा बकल कैविटी में, ठीक है। बकल कैविटी के पास क्या है, टेंटिकल्स या ब्रैंकियल टेंटिकल्स होंगे, वहां से जाएगा पानी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जाएगा पेरीब्रैंकियल जोन में, फिर ब्रैंकियल जोन में जाएगा। ब्रैंकियल जोन में क्या है, फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर स्टिग्मेटा, स्टिग्मेटा किस में खुलेगा, एट्रियम में, ठीक है। उसके बाद एट्रियम से पानी बाहर जाएगा गिल स्लिट्स के थ्रू और एंटर करेगा क्लोएकल रीजन में, ठीक है। एंड क्लोएका से थ्रू पानी चला जाएगा बाहर एटीरियल एपर्चर में। अब बारी आती है फूड की कि फूड कैसे जाएगा। ये था वाटर, और अब बारी आएगी फूड की। फूड का ना सारा सेम है एसोफेगस तक, ठीक है। सेम के फूड पहले किस में पास होगा, माउथ में। माउथ के पास क्या है, 4 लोब्स या लिप्स। माउथ के बाद वो जाएगा बकल कैविटी में। बकल कैविटी में क्या है, टेंटिकल्स, ठीक है, जो सीप करने में मदद करेंगे, कोई बड़ा साइज का पार्टिकल अंदर ना जाए। फिर उसके बाद वो किस में जाएगा, फेरिंग्स में, मतलब कि पेरीब्रैंकियल जोन एंड ब्रैंकियल जोन, जो कि फेरिंग्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो मैं फेरिंग्स से लिख रही हूँ, तो वो दो सेम रह गए। पहले पेरीब्रैंकियल जोन में जाएगा, फिर ब्रैंकियल जोन में जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फेरिंग्स, फिर उसके बाद जाएगा एसोफेगस में, यहाँ से थोड़ा सा चेंज है। फिर वो जाएगा स्टमक में, ठीक है। अब स्टमक एरिया में हमारे पास डिफरेंट डक्ट्स होंगी जो लीवर से आएंगी। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि इसके पास डिफरेंट डक्ट्स होंगी जो कहाँ से आ रही है, लीवर से, कम फ्रॉम दी लीवर, ठीक है। इसके बाद डिफरेंट डक्ट्स आएंगे जो लीवर से आ रही है, ठीक है। एंड वो डिफरेंट एंजाइम रिलीज करेगी एंड रिलीज डिफरेंट एंजाइम, जैसे मतलब कि वो लाइपेज रिलीज करेगी जो फैट को डाइजेस्ट कर देंगी, ठीक है। अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेगी, ठीक है। फिर प्रोटीएज जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगी, और ओके। फिर उसके बाद वो जाएगा, पर क्योंकि अब एसोफेगस है तो एसोफेगस से स्टमक से तो चला गया, क्योंकि स्टमक, एसोफेगस के बाद वो खाना स्टमक में गया, है ना। और स्टमक में हमारे पास डिफरेंट डक्ट्स आएंगी लीवर से जो डिफरेंट एंजाइम रिलीज करेंगी, ठीक है, जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करेंगी। बट एसोफेगस में मैंने अभी पढ़ाया था कि एसोफेगस की वॉल पे हमारे पास एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको नाम होता है पिलोरी ग्लैंड, जो एक एसेसरी ग्लैंड होगा, ठीक है। पिलोरी ग्लैंड होगा, वो भी डिफरेंट एंजाइम सीक्रेट करता है जो कि फूड के डाइजेशन में मदद करेगा। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स इंटेस्टाइन में जाएगा खाना, फिर उसके बाद कोई वाटर के एब्जॉर्प्शन वगैरह वो हो जाएगा, फिर रेक्टम, फिर एनस, ठीक है। और फिर उसके बाद हो जाएगा एट्रियम में, और फिर एट्रियल अपर्चर से बाहर। अब ये क्वेश्चन आया होगा आप सबके दिमाग में कि जैसे पानी है, क्योंकि वो सारा सैंड में रहता है, तो जैसे वाटर जा रहा है तो उसी के साथ फूड क्यों नहीं साथ में, जैसे क्योंकि फूड और वाटर की जो डाइजेशन है वो सेम टाइम पे होगी, सेम टाइम पे पानी अंदर जाता है, फूड भी अंदर जाता है। पर ये क्वेश्चन आप सबके दिमाग में आएगा कि जैसे वाटर है तो उसके साथ फूड क्यों नहीं, और सेम जैसे वाटर अंदर जाता है तो वैसे सेम फूड क्यों कैसे नहीं अंदर जा सकता, कि सेम जैसे माउथ बकल कैविटी और टेरियम से सीधे बाहर कैसे आ जाता,
क्यों नहीं आता, है ना, कि फूड प्रॉपर कैसे ये मैकेनिज्म करता है। तो वो इसके लिए करता है कि साइड पे जो साइड होती है ब्रेंकियल साइड की साइड पे एक एंडोस्टाइल प्रेजेंट होता था जो कि म्यूकस सिक्रेट करता है, जो फूड पार्टिकल को होल्ड रखता है। तभी वाटर जब एग्जिट होता है तो उसके साथ फूड बाहर नहीं जाता, वो जो एंडोस्टाइल है वो होल्ड करके रखता है फूड पार्टिकल को और सिर्फ वाटर ही बाहर जाता है एटीरियल अपर्चर से। तो ये था टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आपको कुछ इसमें इंफॉर्मेशन लगा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सबके सारे डाउट्स क्लियर करने की। एंड अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलता है देन प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ आरुषिज नोट्स। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी मेरे 120 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। अगर आप करवा दोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। एंड वंस अगेन आई एम सेइंग दैट प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ आरुषिज नोट्स। और अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सबके कमेंट डाउट्स क्लियर करने की। थैंक यू एंड बाय।